अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं जहाज़ से। जहाज़ जा रहा है, मैं नहीं विच जहाज़ से बैठी। बस जिदू वेख लो ना दिल यही करदा बह के चले जाइए। पता नहीं क्यों। तो ख़ैर मैं जा रही हूँ रोज़मान कह रही नाकुफ़ में जा रही हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि आप उसकी भी वीडियो बनाती। पिछले दिनों मैं रोज़मान की वीडियो डाली थी तो मैंने बोला कि मैंने इसकी नहीं बनाई तो पता नहीं केह्ड़े मेरे वर्गे एड्डे शौकीन है वो मुझे कह रहे थे आप उनकी बना। तो ख़ैर आज मैं छोटी-छोटी चीज़ें लेने जा रही हूँ इफ्तारी के लिए ना। आपको पता है जब इफ्तारी बनानी होती है ना तो कुछ ना ख़त्म हुआ तो मैंने कहा चलो एक तो जाती हूँ आज ना रोज़ा बड़ा ही लग गया से समझ नहीं आई। एक तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई और साथ वो ना एक होता ना प्यास है या वो वाली फीलिंग नहीं थी। लेकिन लग गया पता नहीं क्यों है कित्थे जाके लग गई। इन्नी वीकनेस कि मैं बड़ी औखी हो के ना तो मैं अपने मियाँ के साथ जा रही हूँ मार्केट। वो मुझे एक्स्ट्रा लेके गए थे कि चलो टाइम भी गुजर जाएगा और कुछ जो लेना है वो भी ले लेंगे। तो मैं इसी वजह से निकल गई थी। मैंने कहा शायद घर में वो थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाए, बाहर निकलूँ शायद थोड़ा घट लगे। तो ख़ैर यहाँ से छोटी-छोटी चीज़ें वो ख़त्म हुई थी वो उठाती हूँ। फल ख़त्म हुए थे और क्या ख़त्म हुए थे बच्चों के योगर्ट वग़ैरह, क्योंकि आफ़िया अफ़ान ने भी रोज़े रखते हैं। जैसे 1 बजे खोल लेते हैं वो 1 से मुझे ये होता है कि चलो बच्चे को ना आदत पड़ जाती है चिड़ी रोज़ा रख ले, हम भी चिड़ी रोज़ा पता नहीं, ਅਸੀਂ तो कोई चिड़ी रोज़ा नहीं रखा। सुनया हुंदा सी कि चिड़ी रोज़ा रख लो, लेकिन अफ़ान ने 1 रोज़ा पूरा किया है। तो बाकी वो ना 12 बजे 1 बजे खोल लेते। छुट्टियाँ हैं ना तो वो सुबह उठ जाते हैं कि हमने भी सहरी करनी है। तो मेरे जो अब्बू थे ना वो कहते होते थे ਤੁਸੀਂ रोज़ा रखना नहीं रखना, सहरी खाने में बड़ा ही स्वाद मिला। तो बच्चे ने उसी कह छड़िया तो सहरी खाने लेने उठ जाते, लेकिन उनको ये बोला है कि आप ना 1 से 2 बजे तक रोज़ा रख लिया करो। तो फिर 11 बजे रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ते हैं और फिर 11 बजे फ़ान उठते हैं। एंड पे उठते ही कुछ आधा घंटा सोफे पे बहता है, फिर उसके बाद दुआ पढ़ता है रोज़ा खोलने वाली और फिर कहता है चलो मैं रोज़ा खोलूँ। मैंने कहा चलो खोल लो। बच्चे को थोड़ी सी आदत पड़ जाती। मैंने कहा प्रेशर ज़रूर देना है जितना ईज़ी रख सके। सख़्त तो है नहीं हमारा इस्लाम या कि आपने बस करना ही करना है। तो ख़ैर शुक्र है कि ये दोनों जो है ना इतना टाइम भी निकाल लेते, मेरे लिए यही बहुत है। तो इनके लिए भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो कल वाले जो शॉपिंग हॉल रह गया था वो स्टार्ट करते हैं। ये जो 2 लेके आई थी लाइट्स वग़ैरह मिशाल अपने शीशे के ऊपर लगाने के लिए, ये टिश्यू हैं, ये जो मेकअप पैड्स होते हैं आप साथ-साथ वहाई जानी इन्नी क्लोज़ करके मिशाल कैमरा मारन दी ने पता नहीं तेन समझ आंदी कि नहीं। ये आई लैशेज़ के जो होता है कर्ल करने के लिए वो है। ये सारी चीज़ें इसी के ये एक्स्ट्रा लेके आई है सिर्फ इसी वजह कि ये क्यूट सा लगता है। मैं पूछा मैं क्या तू 3 भी पैकिंग ली एक आध ली चुक ले बस एवें ही। तो ये बुरश है हेयर बुरश जो होता है ना, मैं अभी खोल के भी दिखाती हूँ। मतलब मैं आप पहली बार वेख्या वे, कह रही थी मैं इसलिए लेके आई हूँ। ये फ़ान दे वाल ने थोड़ी करली उसके लिए लेके आई। मैंने कहा चलो मैं भी यूज़ कर लूँगी। वेखो मोटे साइडां ते ना वक्फे ते सोहरे दंदे ने। खैर वो ये ले आए, तुहानूं कहा ना नवीं चीज़ां दे बस टूल उत्थे एक्शन ज़रा मिल जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये कॉटन पैड्स हैं ये लेके आई है। खैर मैंने खोले नहीं है, ऊपर से पढ़ा रही हूँ। अगर आप एक्शन मार्केट में जाते हैं ना तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बड़ी होती हैं स्टाइलिश सी और सस्ती भी होती हैं। भी नहीं कि बड़ा। तो ये जेल लेके आई है हेयर जेल, जिसके लिए मैं इसको बड़ा ही कहती ना लगाया करे। लेकिन ये हैंड क्रीम है, ये ना डीएम्स भी मिल जाते लेकिन रेड डब्बी वाली, रेड इसकी होता है कलर, वो मेरे पास है। इसको वो पसंद नहीं है। लैलन की जूती है इसको इतनी पसंद है ये लैलन की जूते। मैंने कहा पाकिस्तान अभी फटे तो पे होंगे ने मिसाल तू एड्डे महंगे तू लैनी है। ये पिछले साल भी गर्मियों में ना न्यूयॉर्क से लेके आई थी 15 यूरो के, तुम अंदाज़ा ला। तो अब फिर ये ले आए। मैं कहा चलो ठीक है ले लो, इस तो पहले कि तू होर महंगी लवें। तो ये टॉप्स लेके आई जिसके लिए हम सिर्फ एक्शन गए थे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ एक्शन मार्केट गए सां। बाकी ये जो मैंने कल आपको दिखाया था ये एक टुट गई है, ऊपर वाले वाशरूम में रखने गई हूँ और वो उठा नीचे गई हैं। और रात का टाइम था, ईशा की नमाज़ पढ़ के ऊपर सोने के लिए जाती ना, तो मैंने कहा चलो इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। मेरे से टूटी है इतना, मतलब छोटे छोटे जो शीशे होते हैं वो खिलड़ गए। और फिर मेरा 10 मिनट मैनू अपने आप नूं लगा गुस्सा, अपने आप ਨੂੰ बुरा भला किया। फिर मैं सफाई की थी। मैं क्या हद मुक्की पई, काम थोड़ा करो तो वध बोता जाता। तो ये फ़ान लेके आया, मैंने बोला ना कि डिसाइड खुद करो। तो ये लेके आया किसी काम दी नहीं, कितने खेल बंदा पूछे टेबल पर खेलनी। ये मैं लेके आई हूँ बर्तन धोने वाली शपूली, काफ़ी बड़ी शीशी थी और 69 की थी ना। और साथ स्प्रे लेके आई हूँ जो क्लीनिंग करने के लिए शीशे वगैरह। और मैं एक ज़रूरी चीज़ ये मैं मैट लेके आई हूँ छोटे टेबल के लिए ना। तो एक मैं लेके आई हूँ, वो मैं गई थी कॉफलैंड में।
तो वो उसकी मैंने वीडियो नहीं डाली। ये देखें, ये जो मैंने कल लेके आई थी ना, बताया था टॉप्स वगैरह रखने के लिए, मैं अभी आपको खोल के दिखा दूँ। ये देखिए कितनी स्पेस है, मोटे मतलब बड़े बड़े हैं ना, इसके अंदर झुमके वगैरह भी रखे हैं ना, तो इसको दब नहीं आएगा अगर आप ढक्कन बंद करेंगे। तो ये ना समझना कि टूल बाजी पेचकसा वाला वे नहीं, ये ऑर्गेनाइज़र ही था। जहाँ वो होते ना ऑर्गेनाइज़र की चीज़ें, वहीं ही ये पड़ा हुआ था। अगर वो टूल बॉक्स के लिए होता ना, तो ये पेचकस जहाँ पड़े थे वहाँ था। ये देखें फ़ान ये टाको से लेके आया, ऑरेंज डार्क ऑरेंज शर्ट, मैं कभी ना लूँ ना इस कलर में। तो खैर उसको पसंद आई, पहनी भी उसको अच्छी लगी थी, उसने ये वाली ली। और मेन चीज़ ये मैं लेके आई हूँ मल्टी जो होता है ना ग्राइंडर, ये मैं खॉफ्रेंड से लेके आई हूँ। उसकी प्राइस है 10 यूरो, ये सेल में ही लगा है। अगर आपने लेना है तो ये आधा किलो चीज़ ग्राइंड करते इतना बड़ा है। इसकी खोल के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कल मैं वीडियो शेयर करूँगी खॉफ्रेंड की कि बच्चों ने वहाँ से क्या क्या लिया, फिर मैं ये भी उठा के लिए फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले जी हूँ असी वापस किचन च आ जाइए, अपने काम शाम करिए। दाल जो है ना चने की, वो पैकेट लेके आए थे मेरे मियाँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ना बॉयल कर लिया है। और अब इनके मैं पैकेट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। दिल करता है ना कभी कभार खिचड़ी पकाने को या भुनी हुई दाल बनाने को, तो मुझे ये बड़ा इजी लगता है। मैं इसके पैकेट बना लूँगी ना, तो जब दिल करे खिचड़ी बना लें, जब दिल करे भुनी हुई दाल, मसाला भुना पड़ा होता है मेरे पास फ्रीज़र में, डाला और इसके अंदर दाल डाली, चलो जी भुन के। ज़्यादातर ये मैं दाल जो है ना ऐसी चीज़ें लुकमान के लिए मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। उन्होंने दाल थानू पता कितनी पसंद है, तो उसके लिए ईजी रह जाएगा। और मेरे लिए खिचड़ी मुझे बड़ी पसंद है। जब मैं खिचड़ी का नाम लेते मुझे मेरे पिताई में याद आ जाती है। वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी खिचड़ी हाय हाय कोई स्वाद ही। तभी मैं आज बनाने लगी हूँ शाम के लिए मटर और आलू का पुलाव। तो मटर मेरे पास पड़े थे, ये मैं तुर्की मार्केट से लेके आई थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ, बड़े ही अच्छे मटर हैं। अगर लीडर लाल से जो मैं लेके आई थी ना, वो मीठे मीठे बनते हैं, ये नहीं मीठे बने। ये मैं इसी वजह से लेके आई थी छोटा पैकेट, मैं कहा ट्राई करनी, अगर ना मीठे बने फिर यही चलावांगी। तो ये नहीं मीठे बने, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसका बनाती हूँ पुलाव। तड़का छड़का भुन लिया, तो उसके बाद असी पुलाव की तैयारी करनी, इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। टट्ठदे टुੱਠਦੇ उठ के किचन 'ਚ काम करना शुरू कर ही देईदा। सच्ची गल है, नहीं भी हिम्मत पैंदी, लेकिन मैं क्या करती हूँ रोज़े में मेरे से लगातार काम नहीं होता। मैं थोड़ा सा करती हूँ, जब लगा कि हाँ थक गई, मैं चूल्हा बंद करके उसी वक्त वापस आके बैठ जाती हूँ। मेरा नहीं लगातार काम करने को दिल करता, किया ही नहीं जाता। तो खैर माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके अंदर जाएगी नमक मैंने डाला है, और साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर हरी मिर्चें डाल के मज़े वाला सही तेज़ मिर्चें डाल के ना, तो मैं बनाऊँगी पुलाव। आलू को मैंने लंबे रुखे ही काटा है, मुझे आलू भी बड़े ही पसंद है। अगर मटर आलू के चावल बनाने फिर दिल करे चावल थोड़े होन, सब्जी ज़्यादा हो, फिर ही मज़ा आंदा है। वैजीटेबल्स अगर तुसी पुलाव बनाते ना फिर ही मज़ा आंदा है। ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ कैसी लगी। विशाल ही सारी शॉपिंग्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कल किया ना, एड्डा बड़ा शापर भर के लाई, सिर्फ विशाल भर के लेके आई है, और किसी ने एक चीज़ ली है, ठीक है। तो मुझे ये भी बताएं कि अगर मार्केट में जा रहे हैं, जैसे मैं काफ़ी देर हो गई, ज़ारा में नहीं गई, H&M में मार्केट में मैं नहीं गई, अगर आप गए हैं तो मुझे बताना वहाँ पे सेल लगी है नहीं लगी। अगर नई कोई ऐसी वैरायटी आई है तो मुझे वो भी शेयर करना कि अच्छी है कि नहीं, क्योंकि मैंने अफान के कपड़े लेने हैं, तो उसकी मैंने देखना है ईद के लिए। तो अच्छा ये मेरे पास रोस्ट पड़ा था, मैं दम जब देने लगी ना चावलों का, तो इसको भी मैंने ऊपर रख दिया। मैंने कहा एक दम चावल हो जाएंगे और साथ ये दम में ना ये भी गर्म हो जाएंगे, इसीलिए मैंने चावल बनाए थे कि चलो ये पड़े पड़े ना इसके साथ ये भी खाए जाएंगे। आज मैंने इफ्तारी में इतना ख़ास किया नहीं है, क्योंकि लुकमान घर नहीं है, उसने बाहर करनी थी इफ्तारी। बाकी ये था कि बच्चे रोस्ट खा लेंगे, चावल भी खा लेते हैं। तो मैंने आज सिंपल सा मेज़ अपना सजाया, इसी में बड़ी बरकत है, इसी में बड़ी खूबसूरती है। तो सिंपल भी करनी चाहिए, जिनके पास नहीं है वो भी कहते हैं कि आप इतना कुछ कर लेते हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम उनके लिए नहीं करते। बस ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बड़ी होती हैं तो वो हम रख लेते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसे नेमतों से नवाजे। जब भी खाना बनाते हैं, जब भी ऐसे देखते हैं, सब के लिए दुआ भी करते हैं कि सब के अल्लाह ताला ऐसे टेबल जो है मेज़ है दस्तरखान भरा भरा ही रहे। मैंने कहा ना अज रोज़ा रखिया सी, ते रोज़े दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ कि मैंने कितना रोज़ा लग गया था, कि मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, बस जो है वो ही खाएं। सैलड भी बच्चे खा लेते हैं, तो बाकी मैंने कहा चलो मिक्स है। लुकमान हो ना, फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि सब्ज़ी वगैरह कुछ बना लूँ, तो इनके बाबा भी चावल खा लेते, इसलिए मैं बड़ी तसल्ली विच सा कि चलो आज ये बना लेती हूँ। तो अभी ना मैं करने लगी हूँ, अफ्तारी ख़त्म हो गई, बच्चों को बोला बर्तन लेते हैं और मैं रखती जाती हूँ। मैं जब ऐसे ख़त्म हो जाती ना अफ्तारी, तो मैं आ जाती हूँ किचन में। अगर नॉर्मल तो मिशाल कर लेती है, तो मुझे ये था कि बर्तन मुझे देते जाएं और मैं इनको समेट लूँ, ताकि काम ना हथों हथी हो जाए, तो किचन भी साफ़ हो जाए। क्योंकि अफ्तारी के बाद दिल यही करता है फ़ौरन किचन साफ़ करके चाह बना के आराम नाल मैं जाकर टीवी की चाह पीवां। चाह दी इन्नी फिर तलब होंदी है, दिल यही करता किचन साफ़ करके चाय पीवां। ऐसे नहीं कि खलारा पिया हो तो मैं चाह बना के पी जावां, वो दिल नहीं करता।
तो अभी मैं सारे जो खाने वाले बर्तन उनको मैला किया, मशीन फुल हो गई थी, बाकी कुछ प्लेटें थी, कुछ डोंगे थे, मैंने कहा वो हाथ के साथ वाश कर लेती हूँ कि मैं हूँ 2-4 बर्तन ये रखने हैं, तो बेहतर है कि मैं साफ़ सुथरा करके फिर मैं बाहर निकलूँ, फिर मैं चाय लेके जाऊँ। तो खैर चाय मैंने ऊपर रखी हुई है, बनने के लिए दी हुई है, तो अभी किचन साफ़ करके फिर चाय पीने जाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे भी हेल्पर, मुझे कल किसी ने पूछा था इतने कोई हेल्प नहीं होंगी करने वाली, मिलती नहीं काम वाली। मैं क्या कभी जरूरत नहीं पई है, आप ही कर कुर लईदे ने, की करनी हेल्प ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चलो जी मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।